श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी है। हरजस पदराग जो गन्ना श्री 26 चल रहा है। इस हरजस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, भरम ज्ञानी लो, भरम ज्ञानी लो, ब्रह्म ज्ञानी नहीं कोई रे। तीनों लोक भवन सो जब दे, निरख परख हर जोई रे। निरख परख हर जोई रे। सरगुण न्यारी निर्गुण न्यारी, जब लग हृदय जाने रे। शुभ को कहे अशुभ को त्यागे, त्या नर दुतिया आणे रे। त्या नर दुतिया आणे रे। स्वामी सेवक गुरु जहाँ चेला, जात पात कुल होई रे। सीखे ज्ञान सिखावे जाई, जब लग पाकन कोई रे। जब लग पाकन कोई रे। त्यागन ग्रह दुय कर जाने, माया ब्रह्म कै न्यारा रे। जोगी जंगम सुन पंथ कारण, तब लग एकन धारा रे। तब लग एकन धारा रे। पुण्य पाप जहाँ दुय कर जाने, अंतर में भय आवे रे। सिंह और स्वान सुसे को देखा, जामन दुबिध्या ल्यावे रे। जामन दुबिध्या ल्यावे रे। ब्रह्म ज्ञान मुख नित पत भागे, चाल धर्म की होई रे। कह सुख राम तहाँ लग जूठा, राम न माने कोई रे। राम न माने कोई रे। सदगुरुदेव अपने भरम का विध्वंस कर रहे हैं कि अपन साधना में लगे हुए हैं, साधना से जुड़े हुए हैं, सदगुरु के ज्ञान से जुड़े हुए हैं। तो वास्तविक में अपन ब्रह्मज्ञानी हुए हैं या केवल ब्रह्मज्ञानी होने की बात कर रहे हैं, और वास्तव में ब्रह्म ज्ञान का घट के अंदर रीत बन ही नहीं रही है। तो ब्रह्म ज्ञान मुख नितपत भाग्य, बात तो रोज किसकी कर रहे हैं? तो हम कौन से ज्ञानी हैं? हम ब्रह्म ज्ञानी हैं, हम भरम ज्ञानी नहीं है। परंतु चाल कौन सी हो रही है? घट के भीतर रीत कौन सी बन रही है? मति अपनी कौन सी रह रही है? महत्व बुद्धि कौन सी रह रही है? शरीर संसार की रह रही है, हद के व्यवहारों की रह रही है चाल। जहाँ की महत्व बुद्धि होगी वहीं की तो चाल रहेगी, वैसा ही तो अपन कर्म करेंगे, वैसी अपनी मान्यता रहेगी, वैसा ही संसार का भी बाहर का कर्म अपना होगा जहाँ की महत्व बुद्धि होगी। तो संसार की यदि महत्व बुद्धि है तो अपन किसी को तो पकड़ रहे हो, किसी को छोड़ रहे हैं। छोड़ेंगे किसको? जिसके प्रति महत्व होगा उसी को ही छोड़ेंगे। ये बात भी बहुत रहस्य की है। बाकी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सोनी जी, आपको शराब छोड़ने की आवश्यकता है क्या? नहीं है, क्योंकि शराब का आपके लिए कोई महत्व ही नहीं है। छोड़ेगा कौन? जो शराब के बिना नहीं रह सकता, जिसके लिए शराब की बहुत महत्ता है, तो वो छोड़ने का उपाय कर रहा है। इसी प्रकार से संसार की जिसके महत्ता है वो छोड़ने का उपाय कर रहा है। तब तक तो कौन सा ज्ञानी है? ब्रह्म ज्ञानी है। अभी सहज स्थिति में आया ही नहीं है। तीन लोक से भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। उदासीन हो जाना। उदासीनता में क्या होता है? छोड़ना। छोड़ना उदासीनता नहीं कहलाती है। उदासीनता वो होती है जिसमें तटस्थ हो गए, न किसी को पकड़ना है न किसी को छोड़ना है, न किसी के प्रति महत्व बुद्धि है और न किसी प्रति हीन बुद्धि है कि तेरे भावे सो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनो भवन गुहार। संसार के अंदर शुभ और अशुभ बहुत सारे उपाय सब लोग करते रहते हैं, परंतु अपने को किससे लेना देना है? अपने को सदगुरु के ज्ञान से लेना देना है, राम नाम से लेना देना है, निज नाम का आनंद लेना है। तो सच्चे ब्रह्म ज्ञानी है। और बाकी शरीर संसार की हद के व्यवहारों को ही महत्ता है और उसी में उलझे हुए हैं तो भरम ज्ञानी है। तो अपने अपने को भरम का विध्वंस
करना, ये जो साधना कर रहे हैं उनकी जो भी कसर है, जो उनकी कमी है, सदगुरुदेव उसको दूर कर रहे हैं कि दूर कर लेंगे तो इसी देह के द्वारा परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं तो इतनी साधना के बाद में भी अभी जन्म मरण छूटेगा नहीं। इसलिए ब्रह्म ज्ञान मुख नितपत भाग्य चाल धर्म की होई रे। कह सुखराम कहाँ लग झूठा, क्या झूठी ही बात कर रहे हैं, वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुए। और जब तक वास्तव में ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनेंगे, राम न माने कोई रे, राम जी मानने वाले नहीं, वो आपके हद के व्यवहारों से, धर्म की चाल से, धर्म कौन सा, शरीर संसार में जीव सुखों से रह सके, उस धर्म की चाल से तो ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति प्रसन्न रहेंगे, वो मौज कर रीझ कर आप पर आशीर्वाद बनाए रखेंगे। जो जिनको ओदा है वो सारी वस्तुएं सारा सुख आपको प्रदान करते रहेंगे, परंतु उनको इस तीन लोगों की जेल से बाहर निकालने का ओदा नहीं है। तीन लोगों में आपके कोई दुख है तो वो आपके दुखों को मिटा देंगे, परंतु आवागमन तो एक ब्रह्म ज्ञान से ही छूट सकता है, ब्रह्म ज्ञान से छूटने वाला नहीं है। तो सदगुरुदेव अपनी परीक्षा ले रहे हैं, अपने को टेस्ट ले रहे थे। लास्ट अपन सत्संग चर्चा में बात कर रहे थे, अपन ने 2-3 टेस्ट तो दे दिए थे और आगे 2 और 3 टेस्ट देने बाकी है, जो आज सारे टेस्ट अपन दे देते हैं, फिर अपना मूल्यांकन हो जाएगा कि कितने किसके नंबर है। लास्ट तक तो सोनी जी के सबसे ज्यादा नंबर आए थे, अपने में सबसे ज्यादा नंबर किनके आए थे, सोनी जी के आए थे। अब आज देखो सब अपना अपना मूल्यांकन करना, सबको अपने अपने मार्क्स देने हैं, जिसके जितने कम मार्क्स आ रहे हैं उतनी कमी को दूर करना है। तो ब्रह्म ज्ञान मुख नित्यपद भाग्य चाल धर्म की होई रे। कह सुख राम तहां लग झूठा, अब झूठा ही रहेंगे तो किसी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। किसका बिगड़ेगा, अपना ही बिगड़ेगा। लोगों को राजी कर लोगे बोलकर कि हम ब्रह्म ज्ञानी, हम ब्रह्म ज्ञानी। राम जी तो राजी होने वाले नहीं है, राम न माने कोई रे। लोग राजी हो जाएंगे, 2 शब्द तारीफ के बोल देंगे, इससे क्या प्राप्त हो जाएगा आत्मा को, कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। और राम जी राजी हो गए तो सदा सदा के लिए अपने निज घर में स्थान इस आत्मा को दे देंगे। तो राजी किसको करना है, संसार वालों को नहीं करना। हद के व्यवहारों से तो संसार वाले राजी हो सकते, संसार वाले बोल सकते कि बड़े धर्मिष्ठ है, बड़े दानवीर है। दानवीर होते हैं ना तो उनको भी सब सम्मान देते हैं कि बहुत बड़े दानवीर है, किसी को भी घर आए हुए को खाली हाथ लौटाते नहीं, भेजते नहीं। वो कहाँ तक की बात है, वो हद के व्यवहारों तक की बात है। उससे आत्मा का कल्याण हो जाएगा ये बात संभव नहीं है। और अपन इसी को समझ लेते हैं कि हमने तो इतना सालों से क्या कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, परंतु कह सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई रे। तो आपकी हद के व्यवहार है, आपको हद में मतलब 3 लोकों में उससे फलों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु 3 लोकों से परे चौथा लोक प्राप्त होने वाला नहीं है। वो चौथा लोक की ओर अपन अग्रसर हो रहे हैं या 3 लोकों की बाउंड्री के अंदर का ही व्यवहार कर रहे हैं, उसका अपने को अपना मूल्यांकन करना है। तो सदगुरुदेव फरमा रहे हैं कि जो ऐसा जिसके अंदर रीत बन रही है घट के भीतर, तो जात पात कुल नाय निरख बंदे नहीं निंदे, बिन सदगुरु कहूँ जाए साध कोई नहीं बंदे। धर्म करम सुन पाप करत देखे जगमाही, सरस निरस नहीं होए बंदे निंदे जुगमाही। अद्भुत चालच अगम है मोपे कही न जाए, बड़ा वक्त सुख राम का केवल सम कहाय। जात पात कुल नाय निरख बंदे नहीं निंदे, ये जाति पाति किसकी, आत्मा की है क्या, कहाँ की है, ये शरीर की है। तो अभी तक तो शरीर से कोई, जाति से कोई अच्छा लग रहा है, कोई छोटा लग रहा है, कोई बड़ा लग रहा है, कोई सुवर्ण लग रहा है, कोई अछूत लग रहा है, तब तक तो कहाँ तक की बात है, ये शरीर तक की दृष्टि है, शरीर तक का ही महत्व है, आत्म दृष्टि नहीं है। आत्मा की तो कोई जाति होती ही नहीं है। तो जाति किसकी देख रहे हैं अपन, शरीर की देख रहे हैं, और शरीर की देखकर निरख कर क्या कर रहे हैं, किसी की तो वंदना कर रहे हैं कि बहुत अच्छी जाति है इसकी, और किसी की क्या कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं कि बहुत हीन जाति है, छोटी जाति है। वो सब शरीर की है। आत्मा न तो कोई बड़ी जाति है होती है आत्मा की, न कोई
छोटी जाति होती है, न कोई अच्छी होती है, न कोई बुरी होती है। तो इतनी साधना के बाद में भी यदि अपनी देह दृष्टि नहीं गई है, ये जात पात का भेद नहीं मिटा है, तब तक तो समझ लो कि अभी तक कौन से ज्ञानी है? ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं हुए। राम जी रीझ कर अपने निज घर में अभी तक तो स्थान देने वाले नहीं है, क्योंकि आत्म दृष्टि नहीं है। जिस दिन सबको आत्मा रूप से देखने लग जाएंगे तो आत्मा का सारा भेद, सारा विभाग तो समाप्त हो जाएगा, मिट जाएगा। आत्मा का कोई विभाग होता ही नहीं है। यहाँ कोई बॉस भी है और उसके कर्मचारी भी है, तो कौन किसके आधार पर है? शरीर के आधार पर है। आत्मा भी बॉस हो सकती नहीं, कर्मचारी भी बॉस हो सकती नहीं, मालिक बॉस हो सकता नहीं, सेवक आत्मा हो सकती नहीं, और मालिक भी आत्मा हो सकती नहीं। वो कहाँ तक की बात है? शरीर तक की बात है। जब तक शरीर तक ही अपनी दृष्टि रहेगी, शरीर तक का ही महत्व रहेगा, तब तक तो 3 लोकों से परे चौथे लोक में आत्मा नहीं जा पाएगी। बिन सदगुरु कहूं जाए साध कोई नहीं बंदे, कहीं भी चला जाए वो तो बस एक सदगुरु के ज्ञान की ही महिमा करता है, सदगुरु के ज्ञान को ही सिरोधारी करता है, उनकी ही महिमा करता है, उनकी ही वंदना करता है। मंदिर में भी चला गया तो बैठकर क्या करेगा? राम नाम का सुमरन बैठकर कर लेगा। जाने की भी कोई मनाही नहीं। अभी बात 3 लोक से भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। किसी को पकड़ रहे हैं कि मुझे जाना ही जाना है, तब तक भी भ्रम ज्ञानी है। किसी को छोड़ रहे हैं कि मुझे वहां नहीं जाना है, तब भी कौन से ज्ञानी है? कहीं भी चले जाओ, सदगुरु का ज्ञान तो साथ में रहने ही वाला है। बिन सदगुरु कहूं जाए साध कोई नहीं बंदे, कर्म कर्म सुनो पाप करत देखिए जग माई। संसार में तो अपन रह रहे हैं, तो संसार को तो छोड़ सकते नहीं है। तो संसार में तो भांति भांति के लोग हैं। रही मन इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। तो कोई धर्म करेगा और कोई धर्म स्वार्थ की पूर्ति के लिए क्या करेगा? कर्म भी करेगा। तो अपन उनको रोक सकते नहीं, अपने तो अपना कल्याण कर सकते हैं, और सबका भी मुंह भी अपन बंद कर सकते हैं। कोई अपनी प्रशंसा भी करेगा, कोई अपनी निंदा भी करेगा। तो प्रशंसा से भी जो प्रभावित नहीं हो रहा है, निंदा से भी प्रभावित नहीं हो रहा है, वास्तव में वो कौन सा ज्ञानी है? ब्रह्म ज्ञानी है। क्योंकि प्रशंसा और निंदा से जो प्रभावित हो रहा है वो कौन सा ज्ञानी है? ब्रह्म ज्ञानी है। क्योंकि प्रशंसा और निंदा किसकी हो रही है? शरीर की हो रही है, आत्मा की तो हो सकती ही नहीं। आत्मा तो इस प्रशंसा और निंदा से भी ऊपर है, अलग है, न्यारी है। तो धर्म कर्म सुन पाप करत देखिए जग माई। तो संसार में जिसको जितना ज्ञान मिला है, जिसकी जिसकी बुद्धि है, वैसा तो काम करेगा। तो जो ब्रह्म ज्ञानी होता है वो क्या सोचता है? उससे प्रभावित नहीं होता। वो कहता है जामे जैसी बुद्धि है तैसी कहे बनाए, ताको बुरो न मानिए लेन कहूं सुजाए। कोई 2 शब्द घर में भी किसी ने अपने को बोल दिया तो वो प्रभावित नहीं होता है। वो कहता है जिसमें जितनी बुद्धि होगी उतनी ही तो बात करेगा। कोई बाजार में बुद्धि मिलती नहीं कि वो खरीद के आ जाएगा शाम को, जो कल से अच्छी बात करने अपने से लग जाएगा। यदि ये एक्सपेक्टेशन भी है अपने को कि मुझसे वो अच्छी ही बात करे, तो अब तक कौन से ज्ञानी है? ब्रह्म ज्ञानी है। अभी ब्रह्म ज्ञानी हुए नहीं। भले साधना अपन 2 साल से कर रहे हो, चाहे 20 साल से कर रहे हो, राम जी मानने वाले नहीं है। तै सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई रे। और आप झूठा ही अपने आप को संतोष दिलाना है, अच्छी बात है। ये घोड़े और ये मैदान कभी भी चौथा लोक आने वाला नहीं है। भले सालों से सत्संग में आ रहे हैं, सालों से भजन भी कर रहे हैं, परंतु घट के भीतर अपना मूल्यांकन करना है कि अपनी स्थिति कैसी। किसी को धर्म करते हुए देख रहे हैं, कोई 1 लाख रुपए का दान दिया तो उसकी प्रशंसा कर रहे, अंदर खाते से प्रभावित हो रहे, अंदर खाते से प्रभावित। और ऊपर से नाटक तो संसार में है तो करना ही पड़ेगा, परंतु अंदर खाते से भावना। और किसी ने दान मांगने गए, चांडा साहब अपन किसी घर पे 4 जने इकट्ठे होके जाते हैं ना कि समाज का ये काम है दो, और उसने किसी ने नहीं दिया और घर बाहर निकलते ही 4 जने उसकी क्या करने लगे? कितना साला कंजूस है, 1 नंबर का। बोलते नहीं बोलते हैं। तो तब तक तो कौन से ज्ञानी है?
परम ज्ञानी है, भले ही कितने ही सालों से सत्संग में जा रहे हैं, राम नाम का सुमरण भी कर रहे हैं, सदगुरु के ज्ञान से भी जुड़े हुए, परंतु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे, कह सुख राम तहाँ लग झूठा, राम न माने कोई। आपकी महत्व बुद्धि किसकी है? धन की है। धन दे दिया तो उसकी प्रशंसा कर रहे हो, नहीं दिया तो उसकी निंदा कर रहे हो, तब तक तो आपकी आत्मदृष्टि नहीं है। और आत्मा तो परमात्मा को प्राप्त कर सकती, शरीर तो प्राप्त कर सकता नहीं। शरीर तो एक साधन है, एक निमित्त है, एक विकल्प मात्र है। शरीर को तो चौथा लोक मिलने वाला ही नहीं है। और अपना ध्यान कहाँ पर है? शरीर पर है, धन पर है, वस्तुओं पर है। जो समाज के अंदर बढ़ चढ़कर सेवा करता है उसकी अपन प्रशंसा करते हैं, और जो सेवा नहीं करता है कि तू तो अपना स्वार्थ में लगा रहता है, तुझसे तेरी दुकान ही छूटती नहीं है। बहुत सी बार अपन बोलते हैं ना कि समाज के काम में भी तुम आते नहीं हो। अंदर खाते से यदि दुर्भावना है, वो अंदर खाते से यदि प्रशंसा है, तब तक तो भरम ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं होता। ना जंडा साहब ऐसा किसी से अपन लाख रुपए मांगने लगे चंदे के लिए कि भाई राम मंदिर बन रहा, चंदा दो, किसी ने खुश होकर 2 लाख दे दिए तो कितने खुशी हो जाते हैं अपन, हाँ, कि आपके जैसा दानी तो कोई है ही नहीं। अंदर से खुशी झलक रही है। और किसी ने 1 लाख के सामने 1000 रुपए देखी, मैं तो 1000 रुपए देना चाहता हूँ, तो कितना दुर्भावना का भाव आ जाता है। इतना पैसे को क्या करेगा ये, मन में सोच रहे हैं, उसको नहीं बोला है। तो कह सुखी राम तहाँ लग झूठा, राम न माने कोई रे। तो ऐसा अपन सब दिनचर्या कर ही लेते हैं ना, हो ही जाता है ना। किसी का नहीं होता है तो साधुवाद धन्यवाद का पात्र है, वो पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो चुका है, अच्छी बात है, करना ही चाहिए। और ये नहीं हुई है तो अपनी अपनी कसर को अपने को दूर करना है। तो धर्म कर्म सुन पाप कर देखिए जग माही। बुद्धा राम जी आपका माइक चालू है, बंद कर दो। धर्म कर्म सुन पाप कर देखिए जग माही, सरस निरस नहीं होई बंदे निंदे जुग माही। तो कोई धर्म कर रहा है उसके लिए तो सरस हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। और कोई कर्म कर रहा है, स्वार्थ की पूर्ति का उपाय कर रहा है, तो उसकी क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। तो न तो किसी की वंदना करता है, न किसी की निंदा करता है, क्योंकि सबसे वो ब्रह्मज्ञानी तो उपराम हो जाता है। शरीर के व्यवहार तक वो सीमित नहीं रहता, हद के व्यवहार तक सीमित नहीं रहता। वो कहता है ये सब हद के व्यवहार है, इसमें कोई खास वाली बात नहीं है। धर्म भी किया तो अच्छी बात, नहीं हो सका तो कोई बुरी वाली बात नहीं है। बुद्धा राम जी माइक आपका चालू है, बंद कर दीजिए। अद्भुत चाल जगम है, मोह पे कहीं न जाए, बड़ा भक्त सुखराम का केवल सम कहा। ये ऐसी अद्भुत चाल है कि जिसका मुखारबिंद से वर्णन हो सकता नहीं। अजब गजब की बात है ये, हर किसी के बस की बात नहीं है। भले ही कितने ही सालों से, हाँ, कितने ही सालों से सुमरण कर रहे हो, कितने सालों से अपन पठन भी, श्रवण भी और सुमरण भी कर रहे हैं, परंतु जब तक घट में ऐसी स्थिति नहीं बने, जब तक किसी की भी अपन निंदा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से, तब तक कौन से ज्ञानी है? परम ज्ञानी है, ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। क्योंकि जात पात कुल निरख बंदे नहीं दिंदे, बिन सत्सुर कहूं जाए साधको ही नहीं बंदे। धर्म कर्म सुन पाप करत देखिए जग माई। अब सब में बुद्धि तो समान होने वाली नहीं है। तो किसी की तो प्रशंसा कर दी कि बहुत अच्छे बोले, और किसी की प्रशंसा, किसी निंदा कर दी कि बहुत खराब बोले। तक भी कौन से ज्ञानी है? परम ज्ञानी है। कह सुख राम लग झूठा, राम न माने कोई रे। ये हमें जैसी बुद्धि है तैसी कहीं बनाए। अपन निर्णय करने वाले कौन होते हैं कि वो अच्छा बोला या बुरा बोला, वो अच्छा व्यक्ति है या बुरा व्यक्ति है, वो धर्मवीर व्यक्ति है, दानवीर व्यक्ति है या कंजूस व्यक्ति। अपन निर्णय करने वाले कौन होते हैं? अपने को तो भलो बुरो संसार है, जो भी जैसा भी संसार, जग ईश्वर रूप है। भलो बुरो न कोई, जाकी जैसी भावना ते सो ही फल होए। उसमें अपन क्या कर सकते हैं? अपन निर्णय करने वाले, अपन डिसीजन देने वाले, अपन भला और बुरा बताने वाले कौन होते हैं? जब तक अपन भला और बुरा बता रहे हैं, आत्मा न तो भली हो सकती है न बुरी हो सकती है। तब तक दृष्टि कौन सी है? ये देह की दृष्टि है। भले ही सालों से अपन क्या कर रहे हैं?
सत्संग चर्चा कर रहे हैं, श्रवण भी कर रहे हैं, पठन भी कर रहे हैं, सुमरण भी कर रहे हैं, परंतु कह सुख राम ता लग झूठा, राम न माने कोई रे। राम जी का देश तो कभी भी मिलने वाला नहीं, अभी पता नहीं और कितने जन्म अपने को लेने पड़ेंगे जब तक ऐसी स्थिति रहेगी। बोलो बुरा कोई ब्यास है, कोई बुरा लग रहा है, भला लग रहा है तो उसकी प्रशंसा हो रही, बुरा लग रहा है तो क्या क्रोध उसके ऊपर आ रहा है। और क्रोध किसकी वजह से आता है? अहंकार की वजह से आता है। मैं ज्ञानी हूँ, इसका भी अहंकार होता है तो दूसरों पर क्रोध आता है। जब को समझने लग जाता है कि सबका अपना अपना ज्ञान है, सब में को समान रूप से बुद्धि होने वाली नहीं है, अपने खुद के शरीर के, खुद के हाथ की पांचों अंगुलियां भी जब बराबर नहीं, तो अपन कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि अपना ही जैसा ज्ञानवान सामने वाला भी होना चाहिए। ये भी अपेक्षा तब तक तो समभाव में, समदर्शिता में, सम्यक ज्ञान में आए ही नहीं है। कौन से ज्ञान में है? भरम ज्ञान में है, ब्रह्म ज्ञान में नहीं है। सबको अपना जैसा अपन बनाना चाहते हैं, यही तो झगड़े का कारण है। घर के अंदर भी उसने काम मेरा नहीं किया, मैंने तो पूरा सुबह किचन निपटाई थी, शाम को देवरानी का नंबर था, उसने क्यों नहीं निपटाई? तो अपनी अपेक्षा है उससे, बराबरी का मामला चाहते हैं। तब तक तो कौन से ज्ञानी हो, नहीं निपटाई तो अंदर से क्या हो रहे हैं? क्रोधित हो रहे हैं। भले ही कितना कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं बोलना नहीं बोलना, फिर भी अंदर से तो उबाल आ रहा है। तो कितने सालों से सत्संग से जुड़े हुए हैं? बहुत सारे, परंतु ये उबाल तो अभी मिटा नहीं है। तो कह सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई रे। सब कहने की बातें, सब अपन बोल रहे हैं कि हम तो पहुंच गए। क्या कह गए? पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? परम पद में पहुंच गए, क्योंकि इतने सालों से लगे हुए, अब तो पहुंच ही गए होंगे। पर जरूरी नहीं कि इतने सालों से लगे तो पूर्ण स्थिति को प्राप्त हो ही जाएंगे। तो पूर्ण स्थिति का ही तो सदगुरुदेव खुलासा कर रहे हैं। अपना अपना मूल्यांकन कर लो, किसी की प्रशंसा कर रहे हो, किसी की निंदा कर रहे हो, तब तक तो पहुंचे नहीं। किसी को भला लग रहा है, कोई बुरा लग रहा है, तब तक तो पूछा नहीं। कोई धर्मी लग रहा है, कोई कर्मी लग रहा है, तब तक तो पहुंचे नहीं है। किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी से प्रशंसा कर रहे हैं, तब तक तो पहुंचे नहीं है। भले ही कह रहे नहीं कह रहे, सब कहाँ की बात है? ये अंदर की बात है, भीतर की बात है। भीतर में घट के भीतर अपनी कैसी रीत बन रही है, अपना अपना मूल्यांकन कर लो। यदि सबको आप अपने जैसा बनाना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करो? अपने पांचों अंगुलियों को बराबर कर लो, फिर सब आपके जैसे बन जाएंगे। आपके जैसे ज्ञानी भी बन जाएंगे, आपके जैसे धनवान भी बन जाएंगे। किसी गरीब को देख के घृणा आती है ना, देखो कितना गरीब है, कुछ काम वाम करता नहीं है। कोई भिखारी अपने यहाँ पर मांगने के लिए आ गया तो क्या बोल देते अपन? क्या राय दे देते उसको? काम धंधा किया कर, क्या भीख मांग रहा है? कह सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने को। तो दृष्टि कौन सी? अपनी आत्म दृष्टि है। आत्मा न तो धनवान हो सकती है, ना भिखारी हो सकती है, गरीब हो सकती है। दैहिक दृष्टि तो गई नहीं। कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान मुख नित पत भागे, परंतु चाल धर्म की होई रे। कह सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने को। इतनी अपेक्षा क्यों अपने को कि मेरे जैसा सब बन जावे? अपने में ही 100 अवगुण भरे, भीतर जाके बुरा जो खोजन में चलिया, बुरा न मिलिया कोई। किसका माइक चालू है भाई साहब? मुझे बंद करना पड़ेगा। बुद्धा राम जी का माइक बंद करो। चलो बंद कर दिया। बुरा जो खोजन में चलिया, बुरा न मिलिया कोई। जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अपने खुद के अवगुण तो अभी अपने को पता ही नहीं, गए नहीं। दूसरों को कैसा बनाना चाहते? सर्वगुण संपन्न बनाना अपन चाहते हैं। इसलिए आज विवाह भी देरी से क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लड़का बराबरी का मिलता ही नहीं। क्या करे साहब, हम तो करना चाह रहे हैं। लड़की इतनी पढ़ी लिखी है, पर उसके उससे बराबर, थोड़ा उससे ऊंचा लड़का तो मिलना चाहिए। पहले अपनी पांचों उंगली को तो बराबर कर लो। जिस दिन आपकी पांचों उंगली बराबर हो जावे, फिर आपके जैसे सब बराबरी वाले आपको भी मिल जाएंगे। फिर आपकी न तो किसी को प्रशंसा करनी पड़ेगी, न निंदा करनी पड़ेगी। संभव है?
संभव है क्या? नहीं संभव। क्यों अपन अपेक्षा करते हैं कि मेरा जितना सब ज्ञानी होना चाहिए, मेरे जितना सब धनवान होना चाहिए, मेरा जितना मेहनती होना चाहिए, मेरे जितना विद्वान होना चाहिए, और जो अपने से ज्यादा है उसकी तो क्या कर रहे हैं? प्रशंसा कर रहे हैं। जो अपने से कम है उसकी क्या कर रहे हैं? निंदा कर रहे हैं। तब तक तो कौन से ज्ञानी है? ब्रह्म ज्ञान मुख नित पत भागे, चाल धर्म की होई रे, कह सुख राम तहाँ लग झूठा, राम न माने कोई रे। अपने आप को झूठा ही राजी कर लो। नकली खिलौने से बच्चे को राजी करते हैं, वैसे अपने आप को ब्रह्मज्ञानी बोलकर राजी कर लो, परंतु वास्तव में आत्मा के कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। तो इसलिए अद्भुत चाल जगह में मोह पे कहीं न जाए, पराभक्त सुखराम कह केवल सम कहा। केवल मतलब क्या होता है? एक, ओनली। जिस समय सारा द्वेष भाव मिट गया, सब में एक नजर आने लगे, धनवान में भी वही आत्मा, गरीब में भी वही आत्मा, ज्ञानी में भी वही आत्मा, अज्ञानी में भी वही आत्मा। न किसी की फिर प्रशंसा होगी, न किसी की निंदा होगी, न कोई भला लगेगा, न कोई बुरा लगेगा। फिर नहीं, बुरा नहीं लगेगा तो किसी के प्रति द्वेष भाव भी नहीं आएगा, क्रोध भी नहीं आएगा। तो उस दिन समझ लेना कि अब राम जी मान गए हैं, अब अपने को निजगण में स्थान मिलने वाला है। बाकी अभी तक तो अपन कोसों दूर है। परासो भक्त तृण पुरुष को उपजे, ताई का अंग ये लक्ष्य होई, त्याग बेराग में मंत मस्तान रे, ब्रह्म की दिष्ट सब मांड जोई, भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा, एक सो दूसरो नाय जाने, शुभ अशुभ उपाय संसार में, आप ही आपको ख्याल ठाणे, नहीं हर शोक संसार में रहत है, उलट ब्रह्मंड में जाए बैठा, दास सुख राम कह परा जहां उपजे, तीन तप तीन तज ताप को हो ये सेठा। जो ऐसा ब्रह्मज्ञानी हो गया वो तो तीन लोक से भया उदासी, वे जन अमर लोक का वासी। वो तो अब निश्चिंत हो गया है, निश्चोक हो गया, क्योंकि न तो उसको किसी को पकड़ना है और न किसी को छोड़ना है। उसकी महत्व बुद्धि अब संसार में, शरीर में, हद के व्यवहारों में रही नहीं है। तो ऐसा ब्रह्म ज्ञान जिसको प्राप्त हो जाता है, उसके अंग लक्षण कैसे होते हैं? वो तो त्याग वैराग मह मंत मस्तान रे। उसने त्याग कर दिया। किसका त्याग कर दिया? हद के व्यवहारों की आसक्ति का, महत्व बुद्धि का उसने त्याग कर दिया। बैरागी किससे बना? शरीर से बैरागी नहीं बना, वो तो मन से बैरागी बना, आत्मा से बैरागी बना, कि अब जो इतनी गिद्धता थी संसार में उससे उदासीन हो गया, सहज वृत्ति के अंदर आ गया। हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात। उसके लिए न तो कोई हर्षिता है, न कोई उसके लिए गम है। त्याग बेराग मह मंत मस्तान रे। जिस प्रकार से फकीर को किसी बात की क्या नहीं होती है चांडक साहब? फिकर नहीं होती है। इसी प्रकार से यदि अपनी सारी फिकर मिट गई है तो कौन से ज्ञानी है? मेहमंत हो गए, मस्तान हो गए, मदमस्त हो गए हैं। किसमें? ब्रह्म ज्ञान में। क्या हो? ब्रह्म ज्ञान के अंदर क्या करता है व्यक्ति? ब्रह्म रस में जो छक गया और वो बग गया। जिस प्रकार से शराब का नशा आता, फिर वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा उसको कोई मालूम नहीं पड़ता। कितनी भी टेंशन हो, शराब पीने वाला जानता है कि उसकी सारी टेंशन कब मिट जाती है? पीने के बाद मिट जाती है। इसी प्रकार से यदि अपनी टेंशन अभी तक नहीं मिटी, इसका मतलब ब्रह्मरस अभी तक अपन ने पिया ही नहीं है। वो बातें कर रहे हैं हमने तो खूब पिया, धाप कर पिया, रोज 3 घंटे पीते हैं, सुबह शाम पीते हैं, 20 सालों से पी रहे हैं, 40 सालों से पी रहे हैं। अरे अभी ऐसी स्थिति, नशा तो अभी ब्रह्मरस का आया ही नहीं है। नशे में व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, वो अपना पद भी भूल जाता है। कितना ही बड़ा बॉस क्यों नहीं हो, जिस समय उसको नशा आता है तो कर्मचारी के पास जाकर भी बैठ जाता है, नाचने लगता है। इसी प्रकार से जिसको ऐसा ब्रह्म रस का नशा आ गया, ब्रह्म रस का आनंद आ गया, तो उसके लिए सारे वेद मिट जाते हैं, सारी टेंशनें मिट जाती है। मिट गई क्या? तो अच्छी बात है, साधु बात के धन्यवाद के पात्र हैं। हम भी आपको फॉलो करते हैं। और नहीं मिटी है अभी तक, तो क्यों नहीं मिटी है? क्योंकि अभी महत्व बुद्धि कहाँ की है? शरीर तक की है, संसार तक की है।
परमात्मा की तो प्राप्ति की मत बुद्धि है ही नहीं। और बात ब्रह्म ज्ञान मुख नित्य पथ भागे, चाल धर्म की होई रे, कह सुख राम तहाँ लग झूठा, राम न माने कोई रे। जिसको ऐसा ब्रह्म ज्ञान आ गया वो तो सारे संसार के हद के व्यवहारों की टेंशनों को छोड़कर मस्त हो जाता, ऊपर से दिखावा नहीं करता, अंदर से मस्त रहता है कि जो प्राप्त हो गया अच्छी बात, नहीं प्राप्त हुआ कोई खास वाली प्राप्त नहीं है, जो प्राप्त हो गया वो भी मेरे को प्राप्त हो सकता ही नहीं। इस आत्मा को संसार से एक फूटी कोड़ी भी प्राप्त नहीं हो सकती है। प्राप्त किसको हुआ है? ये शरीर को प्राप्त हुआ है। और या तो ये वस्तु जो प्राप्त हुई मुझे छोड़कर चली जाएगी शरीर को, या फिर वस्तु रह भी गई तो शरीर उसको छोड़कर चला जाएगा। तो किस बात की हर्षिता है, किस बात की खुशी और किस बात का गम? यदि हो रहा है खुशी और गम, कभी खुशी कभी गम, तो फिर ब्रह्म ज्ञानी नहीं है। कौन से ज्ञानी है? ब्रह्म ज्ञानी है। जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया तो समदर्शी इच्छा कछुनाई, हर शोक भय नहीं उर्माई। तो परासो भक्त तीर्ण पुरुष को उपजे, ताई का अंग ये लक्ष्य होई, त्याग बेराग में मंत मस्तान रे, ब्रह्म की दृष्टि सब मंड जोई। अब तो ऐसी ब्रह्म दृष्टि आ गई, उसकी आत्म दृष्टि आ गई, पूरा संसार उसको क्या लगता है? सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जो मन वो चवर करे मन माही, जा देखूं जा सतगुरु साई। अब किससे राग करे और किससे द्वेष करे, किससे ममता करे और किससे द्वेष करे? वो संभव ही फिर नहीं, चाहकर भी कर सकता नहीं। वो तो जो बात बोलते न जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, तो उससे तो अब ब्रह्म की दृष्टि सब मंड जो। संसार में चरम चक्षुओं से भी अब जो नजर आते हैं उनमें क्या नजर आते हैं? उनको परमात्मा ही नजर आते हैं। परमात्मा का जो नूर आत्मा वो ही उनमें नजर आती है। तो अब सारे उसके लिए विभाग, सारे भेद मिट जाते हैं। किसी को फिर वो बुरा बोल ही नहीं सकता। परमात्मा आपके सामने चाणक्य साहब आ जाए तो आप क्या उनको बुरा बोल सकते हो? हीन बता सकते हो? हीन किसको बता रहे हैं? आज अपन बता रहे तो उसके शरीर की अवस्था को बता रहे। परमात्मा तो हीन हो ही नहीं सकते। तो अपन हीन किसके लिए बोल रहे हैं? तो दृष्टि कहाँ की है? शरीर की है। अभी तक तो आत्म दृष्टि आई नहीं। जब तक किसी की भी बुराई अपन करते रहेंगे तब तक समझ लो कह सुख राम तहाँ लग झूठा, राम न माने कोई। अंदर खाते से बुराई करें, नाटक रूप में तो करना पड़ेगा। बच्चे लाइन पे नहीं है, लाइन पे भी डांटना भी पड़ेगा। डांट से नहीं माने फटकारना भी पड़ेगा, फटकार से भी नहीं माने तो एक थप्पड़ भी लगानी पड़ेगी। परंतु नाटक रूप से सब कुछ होगा। और ये बात कहाँ की चल रही है? ये अंदर की बात चल रही है। त्याग बेराग में मंत मस्तान रे, ब्रह्म की दृष्टि सब मांड जोई, भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा, एक सो दूसरो नाय जान। ऐसी जिसके ब्रह्म दृष्टि आ गई है तो परमात्मा के अलावा उसको और कोई नजर ही नहीं आता है। किससे प्रभावित होते? भाव से। कोई अपन किससे प्रभावित होते? किसी के प्रति बहुत अच्छा अपना भाव होता है तो अपन उससे प्रभावित होते हैं, उससे मिलने के लिए जाते हैं। भाव प्रभाव, और दूसरा भाव नहीं है परंतु प्रभाव है। वो धनवान आ गए तो आओ साहब क्या सोचते हैं? कभी हमारे ये काम आ जाएंगे। उनसे प्रभावित हो गए कि उनकी वजह से, उनके धन की वजह से, उनके पद की वजह से। व्यक्ति दो वजह से किसी के पास में जाता है, या तो भाव से, ये प्रभाव से। परंतु जो ऐसा ब्रह्मज्ञानी हो जाता है वो भाव प्रभाव दोनों से ऊपर हो जाता है। वो तो अपने स्वभाव में आ जाता है। अब उसके किसी बात की कोई कमी नहीं रहती है। स्वयं को आत्मा आनंद का खजाना है, ज्ञान का खजाना है। अब वो किसी से प्रभावित होने वाला नहीं। जब तक दूसरों से प्रभावित हो रहे, किसी की पदों प्रतिष्ठा से, किसी के धन से, किसी की डिग्री से, तब तक कौन से ज्ञानी है? प्रभाव से हो रहे हैं। इसलिए भाव प्रभाव सब में, चाहे बहुत बड़ा ऑफिसर हो चाहे छोटा चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी भी हो, उसमें किसके दर्शन हो रहे? आत्मा परमात्मा। सब में वही आत्मा है। किसकी? जो परमात्मा का अंश है। किसी में भी आत्मा की दृष्टि से भिन्नता नहीं है। तो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को हीन दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। और कंपनी का मालिक आ गया तो उसको
ऊंची दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, तब तक तो समझ लो कि भी राम जी अपने देश में अपने को स्थान दे देंगे। बाकी तो कह सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई रे। अपने को अपना अपना नंबर देने को, जो पास हो जाओ तो अच्छी बात है, धन्यवाद है, साधुवाद है, और फेल हो जावे तो अपनी कमी को दूर कर लो, क्योंकि अपना सबका एक ही उद्देश्य है, परमात्मा पद की प्राप्ति करना। भाव प्रभाव आत्मा परमात्मा, 100 दूसरो। जिस दिन समझ निंदा और स्तुति बंद हो गई किसी की, उस दिन समझ लेना कि बहुत सही रास्ते पर अपन चल रहे हैं। और ये तो हर एक घंटे के अंदर अपनी निंदा और स्तुति चालू रहती, अपने को खुद को ही पता नहीं होता। भले ही अपन मुखारबिंद से नहीं बोलते, मन में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। किसी का भला चलता है और किसी का बुरा सोचते ही रहते हैं। सोचने मात्र से ही परमात्मा रीझने वाले नहीं है, और परमात्मा से दूरी बनती जाएगी। परमात्मा का तो किसके बारे में सोच रहा है भाई? संसार वालों के लिए, अन्य के बारे में। तो आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। परमात्मा के अलावा अन्य सब क्या है? आन। एक परमात्मा है, परमात्मा की स्मृति बनी हुई रह रही है, तो परमात्मा पद की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और संसार, परमात्मा के अलावा जो भी चरम चक्षुओं से नजर आ रहा है, वो सब क्या है? आन है, अन्य है। वो अन्य की स्मृति बनी रह रहे हैं, चाहे राग के रूप में, चाहे द्वेष के रूप में, चाहे दुश्मन के रूप में, चाहे मित्र के रूप में। तो परमात्मा तो बिसर गए ना, परमात्मा की स्मृति तो नहीं रही। तो परमात्मा कह रहे हैं मेरी स्मृति नहीं, तू मुझे याद करता नहीं है, तो फिर मैं से मानकर तुझे अपने घर में स्थान दे दूंगा। मुझे क्या बोलना समझा है क्या? तो जिनकी स्मृति कर रहा है, चाहे दोस्त के रूप में, चाहे दुश्मन के रूप में, उसी के साथ ही तुझे रहना है। अभी तो बहुत जन्म तुझे धारण करने, भले ही तू बहुत सालों से किसमें लगा है? सत्संग में लगा है, ऐसे ज्ञान से जुड़ा है, फिर भी पूर्ण स्थिति तो आने वाली नहीं। इसलिए आन और राम बराबर कहिए, ये तो बात बने नहीं भाई। वेश्या का पुत्र कहे पिता किसी को, जानत है सब लोग लुगाई। आन तजे बिन राम मिले नहीं। और अन्य की मत बुद्धि तज गई तो न किसी की प्रशंसा न किसी की निंदा। तेरे भावे सो करो, बोलो बुरो संसार, नारायण तो बैठकर अपनो भवन बुहार। उस दिन से अपनी श्वासों का सदुपयोग चालू होगा। अभी तो मैं मेरी में अवध गमाई, जन्म बदी तो बाता, सुमरण सोदा कदन किया, यो हीर मिसायो हाथा। पूरी बातों ही बातों में कौन सी बात है? ब्रह्म ज्ञान मुख नित पत भाके, चाल धर्म की होई रे। कह सुख राम तहां लग झूठा, राम न माने कोई रे। ये झूठी बातों से राम जी मानने वाले नहीं। घट में ऐसी रीत बनेगी तो समझो इस आत्मा का काम हो गया। बाकी आत्मा अकारज ही अपने शरीर को छोड़कर चली जाएगी। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो। आनंद श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संतान दिन्य हो। राम सभा में राम 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 सा राम राम सा राम राम सा